बोलेंगे। आपदा जब आती है तो सवाल सरकार से लोग सबसे पहले पूछते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई इल्ज़ाम लगाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो कोई तरफदारी करता है कि सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो हर इंसान समझ नहीं पाता। कोई जोश में आके, गुस्से में आके सरकार को गालियाँ देना शुरू कर देता है, तो कोई सोच समझ के साथ वहीं सरकार की बड़ाई भी करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बात चंबा की, भरमौर की आती है, जिस तरह से सड़कें बंद हो गई, नेटवर्क बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया, तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगने लगे कि सरकार ने बंद कर दिया, सरकार छुपाने लगी है, सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है। लेकिन उसके बाद फिर निकले हमारे जगत सिंह नेगी जी, जो पहुँचे भरमौर पैदल यात्रा करके, और उन्होंने खुद जाना हाल और ख़ुद आगे कमान संभाली और जानने की कोशिश की कि किस तरह से इन हालात में, इस तरह के हालात में लोगों को यहाँ से निकाला जाए, सड़कों को दुरुस्त किया जाए और सारी सर्विसेज को रिस्टोर किया जाए। आज हमारे साथ हैं मंत्री जी खुद, और हम जानेंगे उनसे कि किस तरह के यहाँ पे हालात हैं। सर, आप थोड़ा सा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप चंबा से यहाँ के लिए निकले थे तो तब क्या हालात थे और तब से लेके अब में कितना बदलाव आया है? नहीं, शुरुआती दौर में अफवाहों का बाज़ार जो है बड़ा गर्म रहा, और हज़ारों श्रद्धालु जो इस यात्रा में थे उनके परिवारों को बहुत दुख पहुंचाया अफवाहों के कारण। किसी ने कह दिया 5,000, किसी ने 2,500, किसी ने 1,000, देखा किसी ने नहीं। और सुनाई बातों को जो है सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में प्रचार करके वो जो परिवार घरों में थे उनकी रातों की नींद हराम कर दी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, और अफवाहों के कारण लोगों को जो है बहुत दुख झेलना पड़ा। हकीकत आप खुद भी स्वयं देखो, अभी पैदल आए हैं पूरा इलाका, और शायद आप लोग जो है पहले न्यूज़ वाले हैं जो ग्राउंड ज़ीरो पे आकर आप हकीकत को देख रहे हैं। अब आपने देख लिया होगा किस किस्म के हालात हैं। अब रास्ता जो है एक जगह पे नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा कि वो एक ही जगह पे बंद है और उसको खोलने में समय लग रहा है। ये तो जो है एक जगह पे नहीं, दर्जनों जगह पे रास्ते ब्लॉक हैं। कुछ जगह पे मशीनरी बाय चांस वहाँ पर कहीं लिंक रोडों में थी, तो हमने वहाँ से आने के बाद साथ में अधिकारियों को साथ लेके आए, और जहाँ जहाँ जितने भी ब्लॉक पॉइंट्स हैं ये फैसला किया कि हर जगह पे एक अधिकारी उस जगह पे रहेगा, ताकि वहाँ पर जो एक काम को रफ्तार देकर युद्ध स्तर पे किया जाएगा। तो आज मैं इस बात को आपको कहते हुए प्रसन्नता है कि तेज़ी से काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं चंबा आए, कोशिश की यहाँ लैंडिंग करने की, नहीं हो पाई। पूरी मॉनिटरिंग करके आज युद्ध स्तर पे सड़क संपर्क का काम चला हुआ है। और बारी मौसम ख़राब लगातार है, 3-4 दिनों से बारिशें भी हो रही है। इस बारिशों के बीच में भी अपने जान जोखिम डालकर रोड का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। परंतु इसके साथ में हज़ारों यात्री पैदल भी निकले हैं, और पैदल बड़ी हिम्मत की। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा था, वो भी पैदल चल रहे थे। और इस बीच में हमारी, मैं कहता हूँ कि व्यवस्था जो सही बनी, तो उसका श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ जिन्होंने जगह जगह पे लंगर चला रखा था, जिन्होंने जगह जगह पर जो है यात्री जो 20 किलोमीटर चल के आया, कोई 10 चल के आया, उनको खाना दिया, उनको रहने की व्यवस्था, रात को थक गए तो रहने की व्यवस्था की। इसमें लंगर बाहर से भी लोग थे, लंगर जिन्होंने कोई पंजाब से लगाया, कोई हिमाचल के लगाए हुए, और स्थानीय पंचायत के लोगों ने भी खुलकर उनकी मदद की है, चाहे रास्ते में उनको खाना खिलाया, चाहे रहने। अगर ये लोग नहीं करते तो ये संभव नहीं था कि हज़ारों यात्री जो है यहीं फंसे रहते, और उस समय काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती थी। परंतु इन सब का मैं जो है सरकार की तरफ से और हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने तो इनका लंगर स्वयं भी खाया है, और ये ना होते तो शायद इतना बड़ा जो लोगों का यहाँ से बाहर निकलना संभव नहीं होता। हमने कोशिश की, हेलीकॉप्टर सर्विस फ्री कराई, परंतु हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाए। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच नहीं पाए। वो एक हमारे लिए जो है प्रॉब्लम रही, मौसम के कारण रही। अगर मौसम ठीक रहता तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी हम हज़ारों लोगों को यहाँ से निकाल पाते। वो जो है अभी भी संभव नहीं है। आज भी एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आना था, आ नहीं पाया। हमारे 2 छोटे हेलीकॉप्टर यहीं पे पड़े हुए हैं। कल जो है यात्रियों में हज़ारों निकल गए, किसी को चोट नहीं लगी। पर कल अफसोस की बात है कि एक ग्रुप जो कल दुर्घटना से ऊपर को जा रहा था, मैं भी कुछ मिनट पहले वहीं पे
था, वापस आ गया था कहीं नज़दीक के रेस्ट हाउस में, उतने में पता लगा कि लोगों को चोटें लगी। एक जो लेडीज़ है उनको गंभीर चोट लगी और बाकी 4 और लोगों को इंजरीज हुई। तो तुरंत उनको हमने मेडिकल ऐड दिया, यहाँ पर जो है बरमोर शिफ्ट किया। यहाँ से फिर उनको जो है एयरलिफ्ट, शाम को एक मौका मिला 5:30 बजे बड़े मुश्किल से कि हमने हेलीकॉप्टर वालों ने भी रिस्क लेकर उनको जो है चंबा पहुँचाया, चंबा से आगे भेजा है। सर तकरीबन अभी तक जैसे ज़्यादातर यात्री तो यहाँ से वापस चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो यात्री अभी वापस नहीं गए हैं, जिनका घर में संपर्क नहीं हो पाया है, उनके घर वाले अभी भी परेशान हैं, क्योंकि लोगों ने जो अफवाहें उड़ाई है कि इतने यहाँ पे डेथ्स हुई है, इतना ये हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एग्जैक्ट डाटा हमारे पास अभी तक डेथ्स का कितना है, ताकि उन लोगों को भी ये भरोसा हो जाए कि उनके घर वाले जो नहीं आए हैं वो रास्ते में कहीं हो सकते हैं या अभी यहीं पर हैं। अभी तक जो यात्रा रिलेटेड डेथ्स हैं वो जो है 12 जो है डेथ हो गई है, उनकी बॉडीज़ भी रिकवर हो गई है, जिनमें से अभी 4 बॉडीज़ हमारे पास यहाँ पर है जिसको एयर लिफ्ट करना। उनके परिवारजन यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उस डेड बॉडीज़ को अपने इलाके ले जाएं, घरों तक ले जाएं, परंतु अभी ये जो हेलीकॉप्टर के ना उड़ने से तो ये यहीं पर पड़े हुए हैं। हमने जो है प्रयास किया कि अगर ये लोग चाहते हैं तो हम इनका दाह संस्कार रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ सरकार की तरफ से किया जा सकता है, परंतु परिवारजन इसके लिए तैयार नहीं है। तो जैसे ही हेलीकॉप्टरों का मतलब यहाँ से उड़ान भरेंगे हम इनको भेजेंगे। अभी उसके 12 के अलावा 4 लोगों की डेड बॉडीज़ अभी जो है ये कुक्ति पास है, कुक्ति पास के नीचे वहाँ एक हनुमान शिला है, वहाँ पर पड़ी हुई है। हमारी एक टीम गई वहाँ पर, उसने पूरा सर्वे दोनों तरफ कर दिया। इन 4 के अलावा कोई डेड बॉडीज़ नहीं है, पर वो लोग इनको ले नहीं पाए, नीचे नहीं ला पाए क्योंकि रास्ता कठिन है और वहाँ बारिश है। पिछले कल हमने उससे पहले 2 दिन पहले 11 लोगों की टीम भेजी, वो भी बेरंग जो है अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। हमने पिछले कल मैं रात को कुक्ति में था, एडीएम हमारे साथ थे, स्थानीय विधायक हमारे साथ डॉक्टर जनराज भी थे। हमने 50 लोगों की बड़ी टीम बनाकर कल शाम को ये रवाना किया है और आज हमें उम्मीद है कि अगर बारिश ना उस जगह पे हो तो इन 4 डेड बॉडीज़ को कहीं ना कहीं बीच तक लाएंगे और अगर मौसम साफ रहा तो कहीं हेलीकॉप्टर हमारा छोटा उतर जाएगा, उससे लेके आएंगे। अन्यथा इसको जो है हम स्वयं जो है जो हमारे लोग गए हैं वो इसको सड़क के नज़दीक तक लेके आएंगे। तो टोटल इस बड़े यात्रा में जो हल्ला पाया था केवल 16 लोगों की जान गई है, वो भी 16 बेशक जो भी कम बेशक है उनका भी हमें दुख है, उनके परिवारों के लिए हमारा संवेदनाएं है। सिर्फ ये 16 लोग हुए, कोई 1000 भी नहीं है, 2 दर्जन भी नहीं है। तो ये अफवाहें फैलाने वालों के मुंह के ऊपर जो है तमाचा मारने की ज़रूरत है। एक सर और रहता है परिक्रमा ट्रैक जो है, क्या उसका भी हमारे पास कोई अपडेट अभी तक आया है कि वहाँ पे कोई डेथ हुई है या यहाँ वहाँ जो लोग गए थे वो सब सेफ वापस आए हैं? अभी वहाँ परिक्रमा के जो आखिरी उस पे हमारे जो है वहाँ पर होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान और बहुत सारे दुकान चलाने वाले, ढाबे चलाने वाले वो लोग ही बचे थे। उनमें से भी बहुत सारे लोग अब आने शुरू हो गए वापस, क्योंकि उनका साज सामान है, उन साज सामान को भी नीचे लाना है। बारिश के कारण जो है कुछ एरिया में घोड़े भी जाते हैं, कुछ जगह पे पोर्टर भी जाते हैं, तो थोड़े वो रुके हुए हैं, उनके पास अपने गुजारे लायक राशन पानी है और वो मौसम को इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे जो है यात्री हैं वो भी देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर सर्विस चले तो आराम से उसमें निकल जाएं, या कोई जो गाड़ी वाले जो अपनी गाड़ी साथ लेके जाना चाहते हैं तो वो ड्राइवर्स लोग ऐसे रुके हुए हैं। इसके अलावा सर कोई और ऐसा अपडेट है जो कि अभी तक आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो मैसेज जो लोगों तक अभी तक नेगेटिविटी जा रही है उसका कोई आप मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहें? सबसे बड़ी बात जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो श्रद्धालु इस यात्रा में आए उनमें से सिर्फ 16 लोगों की जानें गई है और कुछ लोगों की जान जो है मोटर बाइक या गाड़ी के दुर्घटना में हुई, बाकी नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा जो है रिलीफ लोगों के लिए है कि उनके जो अपने लोग हैं वो सुरक्षित हैं, सुरक्षित घरों की ओर रवाना हो गए हैं, वो अपने घरों में पहुंच जाएंगे। अफवाहों पे कभी भी विश्वास ना कीजिए। कुछ लोगों का काम जो है आपदा में अवसर ढूंढने की बात है, राजनीतिक रोटी सेकने की बात है, उनसे दूर रहना चाहिए। और अच्छे जो न्यूज़ चैनल हैं जो खुद ग्राउंड ज़ीरो पर आके असली बात को, हकीकत को बताते हैं, उन पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, ना कि अफवाहों पे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले 3 दिन से आपको लगातार बता रहे थे कि हम भरमौर जा रहे हैं। सड़क का हाल हमने आपको हाँ जी। बताया, नेटवर्क क्यों हाँ, बंद है फिर वो भी आगे हमने आपको 10:30 बताया, बजे और मंत्री जी से 3 भी बजे हमने थे ना बात वहाँ, की कि कितने तो डेथ वो यहाँ लेट पे हो गया हुई वहाँ है। से। जो लोग अभी भी तो आप इंतजार आते कर रहे हैं चलो हमारे साथ अपने परिजनों के JCB और बारे में, वो था लोडर जानकारी के बारे साथ। में, नेटवर्क तो अभी भी आगे। यहाँ पे थोड़ा स्लो है। आज 2 सितंबर है, हो सकता है ये न्यूज़ आप तक कल शाम को 3 को पहुँचे या 4 तारीख को पहुँचे, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो आप तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेथ्स का यहाँ पे उतना आंकड़ा नहीं है जिसके बारे में बात हो रखी है, और सबसे बड़ी बात, जितने भी श्रद्धालु हैं ज़्यादातर यहाँ से वापस चले गए हैं। कुछ लोग जो रुके हुए हैं वो मौसम ठीक होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियाँ वापस ले जाना चाहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी इतनी ही गुजारिश है कि जितना भी नेगेटिविटी है वो ना फैलाएं, पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, और सड़क का अपने आपको हमने हाल बता दिया है। उसको ठीक करने में जो वक्त लगना है वो लगना ही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। एक तरफ मलबा साफ़ करते हैं और उतना ही ऊपर से और आ जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं अजय के सकलानी, इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ के लिए भरमौर से।